आज का विषय है भारत की संस्कृति कृषि संस्कृति है। प्राकृतिक 5 तत्वों से मिलकर बनी है। प्रकृति, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। प्रत्येक जीव मात्र को इसकी मूलभूत आवश्यकता है। इसके बिना जीवन है नहीं। जीवन का शाब्दिक अर्थ है जीव प्लस वन। जीव और वन का एक ऐसा संबंध है जो एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। जैसे जीव तो ऊर्जा नाक द्वारा श्वास लेता है, उसे ऑक्सीजन कहते हैं, एवं जिसे छोड़ता है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। अब वन जिसे श्वास में ले रहा है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। अब वन जिसे श्वास में ले रहा है वह कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ रहा है ऑक्सीजन है। एक दूसरे को श्वास स्वतः ही एक दूसरे की पूर्ति कर रहा है। अब जीव जो मुंह के द्वारा भोजन ग्रहण कर रहा है उसे पचाकर छोड़ता है, उसे मल कहते हैं। किसी भी जीव का मल वन यानी वनस्पति का भोजन है। वनस्पति उससे ग्रहण करके जो छोड़ती है वह फल है जो जीव का भोजन है। इसलिए इस प्रकृति की प्रक्रिया को ही जीवन कहा है। भारत की संस्कृति और कृषि संस्कृति है। अब इसमें दूसरा विषय है पंचतत्व। पंचतत्व का जीव के साथ भी अटूट संबंध है। जीव की इंद्रियां पंच तत्वों से संचालित होती हैं। मुंह के द्वारा जीव भूमि तत्व प्लस जल ग्रहण करता है। कान की क्रिया वायु तत्व के बिना संभव ही नहीं, क्योंकि ध्वनि का वाहक वायु ही है। हमारी आवाज़ ध्वनि वायु के माध्यम से ही निकलती है और वायु के द्वारा ही दूसरे के कान तक जाती है। यदि दूसरा व्यक्ति कान बंद कर ले तो ध्वनि सुनाई नहीं देगी। जैसे हवाई जहाज अथवा पर्वत के ऊपर हवा का दाब कम होने के कारण कान बंद होने लगते हैं। इसलिए वायु तत्व के कारण ही कान संचालित हैं। नाक जल और वायु तत्व के मिश्रण यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। वायु तत्व के कारण ही कान संचालित हैं और वायु तत्व के कारण ही नाक संचालित है और हमें श्वास आता है। आँख अग्नि तत्व से संचालित है और सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो आँखें काम करना बंद कर देती हैं। इसलिए अग्नि तत्व के कारण ही आँख संचालित है। मस्तिष्क आकाश तत्व से संचालित है। मस्तिष्क में जितने भी विचार आते हैं आकाश तत्व के द्वारा ही आते हैं। आकाश तत्व के द्वारा ही ध्यान, साधना, समाधि, स्मरण शक्ति जैसी क्रियाएं आकाश तत्व के कारण ही चलती हैं। हमारे पूर्वजों ने इसी आकाश तत्व के द्वारा ही खगोलीय घटनाओं व चाँद सूर्य की दूरी का सटीक अनुमान लगाया था। जैसे हम अपने घर बैठे किसी भी शहर के दृश्य का अनुमान कर सकते हैं, ये आकाश तत्व के कारण ही ऐसा होता है। इसी प्रकार वनस्पति का विकास भी 5 तत्व के द्वारा ही है। यदि हम कोई भी हरी वनस्पति को 100 किलोग्राम काटकर पूरी तरह सुखा दें तो 20 किलोग्राम वजन बचता है, यानी 80% जल तत्व जो चला गया प्रकृति में, वो तत्व जहाँ से आता है वहाँ वापस वहीं लौट जाता है। शेष बचे सूखा काष्ठ में 4 तत्व शेष हैं। इसमें यदि आग लगा दी जाए तो हम देखते हैं कि अनेक रंगों की अग्नि की लपटें दिखाई देती हैं तथा सफ़ेद और काले रंग का धुआं भी दिखाई देता है। आकाश तत्व से जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा से जो ऊर्जा ली थी उसी ग्रह के रंग की ऊर्जा निकल कर जाती दिखाई देती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो ऊर्जा सूर्य से ली थी, सूर्य के रंग की लपटें दिखाई देती हैं। जो चंद्रमा से ली थी
ली हुई ऊष्मा का धुआं सफ़ेद रंग का ठंडा निकलता दिखाई देता है एवं भूमि से लिया हुआ भूमि तत्व शेष 2 किलो भूमि पर ही बचता है। ये हमारी भारत की संस्कृति और कृषि संस्कृति है। भारत माता की जय।